हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से आवर्ती फलन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा आवर्ती फलन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो हमें पता होता है कि x माइनस, अगर यहाँ पे हम महत्तम पूर्णांक फलन x का लें तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है भिन्नात्मक मान x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो हमारा ये जो इसका आवर्त है, ठीक है, इसका आवर्त हमें पता होता है। इसका आवर्त क्या होता है, तो इसका आवर्त हमेशा होता है 1 के बराबर, ये हमें पता है, ठीक है। भिन्नात्मक मान x का जो होता है वो उसका आवर्त हमारा 1 के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा। पहला तो ये हमारा मुख्य अवधारणा में हम देख लिया। दूसरा अगर हम देखें तो हमें पता है कि परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय और अपरिमेय, परिमेय, ठीक है। तो अपरिमेय यहाँ पे हम लिखते हैं। तो अपरिमेय दोनों का हमारा अगर लघुत्तम समापवर्तक देखें, अपरिमेय दोनों का अगर हम यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम देखें तो वो हमारा कभी भी यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनका हम एलसीएम कभी भी निकाल ही नहीं सकते, ये हमारा हो गया। तीसरा हम यहाँ पे देख लें तो तीसरा हमें पता है कि हमारा अगर यहाँ पे हमारा कोई भी अगर हमारा जो अचर पद होता है, ठीक है, अचर पद, अगर अचर पद होता है तो वो हमेशा क्या होता है, आवर्ती होता है, वो हमेशा आवर्ती फलन होता है, ठीक है। अचर अचर अगर हमारा कोई फलन दिया गया है तो वो हमेशा क्या होता है, आवर्ती होता है, ठीक है, आवर्ती फलन होता है, ठीक है। आवर्ती फलन होता है जिसका कोई भी हमारा आवर्त नहीं होता, तो इसका आवर्त जो है वो हमारा परिभाषित ही नहीं होता, ठीक है। आवर्त हमारा परिभाषित नहीं होता, यहाँ पे मैं लिखूंगा परिभाषित नहीं होता, आवर्त परिभाषित नहीं होता, ठीक है। तो इसका आवर्त परिभाषित नहीं होता। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखो पहला हमारा यहाँ पे विकल्प जो है वो क्या है, x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x का, ठीक है, जोड़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे है साइन x। अब हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऋणात्मक मान x का लिख सकते हैं और जोड़ ये हो जाएगा साइन x। हमें पता है कि इसका जो आवर्त है, ठीक है, इसका आवर्त क्या होता है, 1 होता है, और साइन x का आवर्त हमें पता है वो होता है 2 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा 2 पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या। और एक हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों का अगर हम यहाँ पे क्योंकि योग किया गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका जो हमारा आवर्त होगा, आवर्त क्या होगा, आवर्त जो होगा वो हमारा लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम होगा किसका, 1, 2 पाई का। अब देखो ये हमारा परिमेय है, ये हमारा अपरिमेय, दोनों का हमारा एलसीएम कभी भी होगा ही नहीं, इसलिए ये हमारा इसका आवर्त होगा ही नहीं, ठीक है। तो ए तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं आप बी विकल्प के लिए। दूसरे विकल्प में क्या है, साइन और यहाँ पे हमारा कोण में क्या लिखा हुआ है साइन के, तो ये हमारा लिखा हुआ है महत्तम पूर्णांक फलन x का, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें पता होता है कि जो हमारा अगर हमारा सिर्फ साइन x होता तो इसका जो आवर्त होता है वो 2 पाई होता है, और जो महत्तम पूर्णांक फलन x अगर हमारा होता तो इसका जो आवर्त होता है वो हमारा क्या होता है, और इसका कोई आवर्त हमारा होता ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई आवर्त हमारा परिभाषित ही नहीं है, तो आवर्त नहीं होता इसका। तो अगर हमारा ये महत्तम पूर्णांक फलन जो है उसका आवर्त है ही नहीं है और इसका हमारा उसके बाहर हमारा ये साइन का हमारा क्या है, फलन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आवर्त इसका होगा ही नहीं, ठीक है। बात करते हैं तीसरे विकल्प के लिए। तो तीसरे विकल्प में हमें क्या दिया गया है, तीसरे विकल्प में x गुना साइन x दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो x गुना साइन x। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो हमारा है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह से चर पद है, ठीक है, चर पद है। और चर पद है तो यहाँ पे इसका जो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ होता है, y बराबर x का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा होता है हमारा, ये किसका है, y बराबर x का ग्राफ। तो इसका हमारा कोई भी हमारा यहाँ पे ग्राफ हम देख सकते हैं कि कभी भी अपने आप को दोहरा नहीं रहा, तो इसका आवर्त हमारा परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आवर्त जो है वो
परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब इसका आवर्त क्या हो गया, तो इसका आवर्त हो गया 2 पाई। अब ये परिभाषित नहीं है और उसके साथ हमने गुना किया है जो हमारे आवर्ती फलन है, तो दोनों अगर हमारे यहाँ पे गुना में है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा कभी भी आवर्त आएगा ही नहीं, तो ये भी हमारा आवर्ती फलन नहीं हुआ। अब बात करते हैं चौथे के लिए, तो यहाँ पे चौथा में हमारा क्या है, तो x घटाओ, यहाँ पे क्या है हमारा चौथा में x माइनस यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन x, और यहाँ पे फिर बाहर में क्या है cos, फिर ये हमारा क्या है cos पाई x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा cos पाई x है। देखो हमें पता होता है कि यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भिन्नात्मक मान x का। ठीक है, और ये हमारा क्या है cos पाई x। हमें पता है कि cos x जो होता है उसका फलन, उसका माफ़ कीजिएगा आवर्त जो है वो 2 पाई होता है। और अगर हमारा यहाँ पे कोण में अगर हमारा कुछ गुना हो, मान लो cos ax है, तो इसका जो आवर्त हो जाता है वो 2 पाई बटा ए हो जाता है, तो यहाँ से cos पाई x है। ठीक है, तो cos पाई x का आवर्त क्या आ जाएगा, तो 2 पाई बटा पाई, पाई से पाई गया तो सिर्फ बचा 2। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आवर्त है वो 1 है। ठीक है, और इसका आवर्त क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों का अगर हमारा गुना है तो जो आवर्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना 1, यानी कि किसका आवर्त क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्तक 2 और 1 का, तो वो हमारा क्या 2 गुना 1 यानी कि 2, तो इसका आवर्त जो है वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा चौथा का आवर्त सिर्फ आ रहा है और ये हमारा सिर्फ आवर्ती फलन होगा, तो दिए गए विकल्पों में हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।